टॉपिक हमारे पास है वैलेंसी है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट्स एटम्स लूज गेन और शेयर टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसको अगर हम सिंपल एंड आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करें तो देखें, एटम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, एटम्स को अगर आप कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, याद रख लीजिएगा, किसी भी एटम को अगर आपने कंपाउंड में कन्वर्ट करना है या डिफरेंट एटम्स को अगर आप कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहें तो बीच में एक चीज हमें लाजमी तौर पर डिस्कस करना होता है। क्या है वो? बॉन्डिंग है। इन दोनों के सेंटर में हमारे पास क्या है? बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग के बाद कोई भी एटम आपके पास एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। यार बॉन्डिंग के अंदर हमने ये पढ़ा था कि यार कुछ एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं। कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और कुछ एटम्स आपके पास क्या इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब वही कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे भी डिफाइन करना है। लेट्स सपोज एक एटम इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। अब सोचने वाली बात ये कि वो कितने लूज कर रहा है। अगर वो एक लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। और अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। उसी तरह पॉसिबिलिटी ये भी है कि यार डिविनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? गेन करता है। तो अब एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है? अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है तो उसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है तो उसकी वैलेंसी 2 है। और उसी तरह अगर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है तो उसकी वैलेंसी क्या है? 3 है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि यार वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। तो अब कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो सकता है। तो उसकी वैलेंसी क्या है? 4 है। अब यार ये तो मैंने आपको बता दिया कि एक एटम अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसकी वैलेंसी 1 है। अगर हमारे पास एक एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो उसकी वैलेंसी क्या है? 2 है। पॉसिबिलिटी ये है कि कुछ एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कुछ गेन करते हैं, कुछ आपके पास क्या करते हैं? शेयर करते हैं। तो अब हमें इन सब को कंपाइल कैसे करें, कैसे याद रखें हम? तो उसके लिए एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि आपको अपने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ग्रुप्स, एक और चीज याद रख लीजिएगा, जितनी भी वर्टिकल लाइंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ऊपर, ये सारे ग्रुप्स कहलाए जाते हैं। कुछ मैं आपको यहाँ पे बना के बताना चाहूंगा। तो लेट सपोज जितनी भी वर्टिकल लाइंस, ये मैंने ग्रुप 1 बना दिया और उसके बाद मैंने ग्रुप 2 बनाया और बीच में कुछ स्पेस खाली छोड़ देता हूँ ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। फिर उसके बाद मैंने ग्रुप 3 बनाया और उसके बाद हमारे पास क्या ग्रुप 4 आ रहा है और उसके बाद हमारे पास क्या रहा? ग्रुप 5 आ रहा है। फिर उसके बाद ग्रुप 6 आ रहा है। फिर उसके बाद आपने ग्रुप 7 लिखा और लास्ट में आपने क्या लिखा? ग्रुप 8 लिखा। अब मैं इनके ऊपर नंबर्स भी लिखना चाह रहा हूँ। सपोज करिए हमारे पास ग्रुप 1 है और ये क्या है? ग्रुप 2 है और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखा ग्रुप 3 है और उसके बाद ग्रुप 4 है और उसके बाद ग्रुप 5 आ रहा है, फिर ग्रुप 6 आ रहा है, फिर उसके बाद क्या ग्रुप 7 है और लास्ट में आपके पास क्या ग्रुप 8 है। जो ग्रुप 1 है इनकी वैलेंसी 1 है। ग्रुप 1 की वैलेंसी क्या है? 1 है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, इस 1 के साथ ना प्लस की साइन लिखेंगे ना आप माइनस को रिप्रेजेंट करें। वैलेंसी में कभी भी साइन रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। अगर +1 एंड -1 का कॉन्सेप्ट है तो वो हमारे पास क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाया जाता है या ऑक्सीडेशन नंबर कहलाया जाता है। ग्रुप 1 की वैलेंसी 1 है। तो अब एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है, यार ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा? तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ कि यार ग्रुप 1 की जो कंडीशन है ये है कि लूज 1 इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसी वजह से इसकी वैलेंसी क्या है? 1 है। और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करना चाहूँ तो इनकी वैलेंसी क्या है? 2 है। तो ग्रुप 2 के जितने भी एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं? वो अगेन आपके पास है लूज 2 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। उसके बाद जो सेंटर में मैंने खाली स्पेस छोड़ा है वो बेसिकली हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है। किसके लिए? ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। और एक चीज याद रख लीजिएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो वैलेंसी है वो वेरिएबल है। वेरिएबल से मुराद वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होगा। वेरिएबल है और ये फिक्स नहीं होगा,
वेरिएबल वैलेंसी लिख सकता हूँ, और ये कभी भी फिक्स नहीं होता है, ये चेंज होता रहता है। और चेंज की लिमिट क्या है, 1 से लेके हमारे पास क्या है 7 तक है, 1 से लेके 7। वैलेंसी 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, एंड लास्ट वन हमारे पास क्या है 7 भी हो सकता है। एक चीज और जो आपने और याद रखना है वो ये है कि यार ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लूज इलेक्ट्रॉन्स। और इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास क्या है, हम बात करेंगे ग्रुप 3। जो ग्रुप 3 है उनकी वैलेंसी क्या है, अगेन 3 है। तो ये भी बेसिकली क्या करेंगे, लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ तक ये इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। उसके बाद अगर मैं ग्रुप 4 की बात करना चाहूँ तो इनकी वैलेंसी क्या है, 4 है। और ये क्या करते हैं बेसिकली, ये ग्रुप 4 के जितने भी एलिमेंट्स है वो शेयर करते हैं, शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स। आपने यहाँ पे लिखा 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये शेयर करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करना चाहे ग्रुप 5, तो ग्रुप 5 की जो वैलेंसी है वो क्या है, 3 है। तो अब 3 रिपीट हो रहा है, पर याद रख लीजिएगा इसमें हमारे पास क्या है, ये जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स है वो क्या करेंगे, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या लिखना है आपने, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। देखिए ग्रुप आपने 3 के ऊपर भी 3 लिखा है और ग्रुप 5 पे भी लिखा है, पर ग्रुप 3 क्या करेगा, लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, और ये आपके पास ग्रुप 5 क्या करेगा, गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद अगर हम आगे जाना चाहे तो ये हमारे पास है ग्रुप 6, तो इनकी वैलेंसी क्या है, 2 है। और अब ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, गेन करेंगे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं। और उसी तरह अगर हम बात करना चाहे ग्रुप 7, तो इनकी वैलेंसी क्या है, 1 है। तो ये भी बेसिकली हमारे पास क्या करता है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इनके नीचे मैं लिख देता हूँ गेन 1 इलेक्ट्रॉन। और लास्ट वन जो ग्रुप 8 के एलिमेंट्स हमारे पास है, इनकी वैलेंसी क्या है, 0। तो ये कभी भी बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ना ये कंपाउंड्स बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा एलिमेंट्स या एटम्स है जो कि ना आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे, ना ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, ना ये आपके पास क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, ना ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है। तो ये कभी भी कंपाउंड्स नहीं बनाते। इसके साथ एक और जो सबसे ज्यादा मेजर है वो है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। अब बात हमारे पास ये हाइड्रोजन, मासूम सा एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, पर एक बात याद रख लीजिएगा, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी 1 है, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, शेयर कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गेन भी कर सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, और इसकी वैलेंसी अगेन क्या है, 1 है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं शेयर 1 इलेक्ट्रॉन, और साथ में हमारे पास क्या होगा, गेन 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों पॉसिबिलिटीज है हाइड्रोजन की। रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेप्शन फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ये इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। आज का टॉपिक इतना ही था। अल्लाह हाफिज।